साथियों नमस्कार, मैं रजत कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। बात सन 2047 की है। कलयुग के धर्मराज 36 वर्ष तक राज कर करके ऊब गए थे। चहुं और विकास हो चुका था, पांडुरास भी बन चुका था, लेकिन जनता आज भी पेट्रोल डीजल के दाम पर रोती थी, भर भर के गालियां देती थी और ईवीएम में ठूस कर वोट भी। कब तक झेलते, सो वानप्रस्थ का फैसला कर लिया। नियत तिथि और दिन के साथ अपने भाइयों सहित सपत्नीक हिमालय की ओर बढ़े। यह उनका पुराना इलाका था। 35 साल तक भिक्षाटन यहीं तो किया था, पर इस बार आगे जाना था, बहुत आगे। तो बढ़ते गए, वनस्पति समाप्त हो गई, बर्फ आ गई, चोटियों में चढ़ान तीखी हो गई, कदम डगमगाने लगे कि पंचाली विस्मत हो फिसल गई। सभी रुककर देखने लगे, पर धर्मराज ने पलट कर नहीं देखा। बोले, उसे पाप का फल मिला है। पत्रकार ने पूछा, कौन सा पाप? धर्मराज बोले, उसे संपूर्ण कैबिनेट को एक बराबर प्रेम करना था, पर यह पगली मुझे औरों से ज़्यादा चाहती थी। यही अपराध था उसका। आगे जाके जज गिर गया। धर्मराज ने पलट कर नहीं देखा। बोले, उसे पाप का फल मिला है। कौन सा पाप? पत्रकार ने पूछा। तो धर्मराज बोले, उसे कानून के आधार पर फैसले देने थे, वह आस्था के आधार पर देने लगा। यही पाप था उसका। आगे केंचुए भाई फिसल गए। धर्मराज ने पलट कर नहीं देखा। बोले, उसे पाप का फल मिला है। कौन सा पाप? पत्रकार ने पूछा। धर्मराज बोले, उसे लोकतंत्र और संविधान के प्रति वफादारी निभानी थी। वो मेरी वफादारी करता रहा। यही पाप था उसका। आगे आईटी सेलिया खाई में गिरा। पत्रकार ने इस पर धर्मराज से कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद वह खुद भी गिर गया। धर्मराज ने मनी मन कहा, दोनों एक नंबर के झूठे थे ससुरे। विमान आ चुका था। संबित की बोर्डिंग को लेकर थोड़ी बहस हुई। इसी बेचारे ने अब तक साथ निभाया था, कैसे छोड़ जाते। लेकिन फिर विमान में स्पेस कम होने के कारण धर्मराज ने बोर्डिंग के लिए खुद का चयन किया। संबित को ठिठुरता छोड़ स्वयं उड़ गए। असल में विमान स्वर्ग के एटीसी से बात कर रहा था। 70 सालों में पहली बार कोई सशरीर स्वर्ग जा रहा था। विमान एयरपोर्ट पर उतरते ही धर्मराज ने आदत के अनुसार शून्य में हाथ हिलाना शुरू कर दिया कि तभी नर के पहलवानों ने उनमें बेड़ियां डाल दी। एक लकड़ी में हाथ पैर बांध कर टांगा और उठाकर ले गए। एक भवन में कुंभ विभाग का बोर्ड लगा था। अंदर ले गए, वहाँ नाली की गैस का भट्टा लगा था। ऊपर कहाड़ी में तेल खोल रहा था, जैसे किसी युवा ने पकोड़े तलने की तैयारी की हो। पहलवान उसमें फेंकने को ही थे कि घबराहट में धर्मराज चिल्लाए, अरे मेरा कसूर क्या है? एक नारकीय पहलवान भौहें ऊंची करके बोला, ब्रह्मांड का सबसे विशालतम झूठ तुम्ही ने बोला था ना कि अच्छे दिन आने वाले हैं। नमस्कार।